हेलो एवरीवन। तो यार ये वेलकम शेलकम करना तो मुझे ज़्यादा आता नहीं है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। वी हैव completed डिज़ास्टर मैनेजमेंट अ डे बिफोर yesterday वी डिड द पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट मेंस के, और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंटरनल सिक्योरिटी। एंड इन इंटरनल सिक्योरिटी वी विल बी डूइंग टू टॉपिक्स टुडे. फर्स्ट इज़ लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म. लेट मी okay. And second is, first is linkages between development and extremism. Second is money laundering and prevention. ये दो टॉपिक हम आज ख़त्म कर लेंगे. रेस्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरनल सिक्योरिटी. अच्छा, दीज नोट्स हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल. पिछली कुछ वीडियोज़ में अ फ्यू ऑफ यू हैव बीन कमेंटिंग के टेलीग्राम चैनल का एक्सेस नहीं हो रहा भैया. तो डिस्क्लेमर में आई हैव पुट द लिंक, द एक्सटर्नल लिंक. वो कुछ वेरिफिकेशन वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम यूट्यूब, तो वो सब मैंने आज कर लिया. एंड नाउ यू कैन एक्सेस द चैनल. ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नोट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड. तो लेट्स स्टार्ट विथ इंटरनल सिक्योरिटी. ओके, तो सबसे पहले ये नोट्स कुछ इस फॉर्म में हैं. ये इस फॉर्मेट में क्यों है? मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, तो आई हैव ट्राई टू पुट इट डाउन लाइक दिस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. जहाँ पे कुछ लिखना था वहाँ पे मैंने ऐसे करके लिख दिया है. बिकॉज आई बिलीव टाइम इज़ मोर प्रीशियस देन मनी एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट इट. चाहे वो आपका टाइम हो या मेरा टाइम, तो टाइम बचाने के लिए मैंने ये सब किया. इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं. व्हाट इज़ इंटरनल सिक्योरिटी? सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट और कोवर्जन. कोवर्जन मीन्स फोर्स. ठीक है, इट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट और कोवर्जन. अब प्रोटेक्शन किसकी? नेशनल और सिटीजन्स, दो चीज़ें आएंगी इसमें, नेशन और सिटीजन्स. नेशन में टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स, इंटेंजिबल में आइडियोलॉजीज एंड इंटरेस्ट. एग्जाम्पल आर सेक्युलरिज्म, एग्जाम्पल आर डेमोक्रेसी, थिंग्स लाइक दैट. अंडरस्टूड? एंड इन सिटीजन, रेजिडेंट्स एंड NRI. ठीक. टूल्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. उससे पहले एलिमेंट्स देखते हैं. दीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग. What are the elements of national security? What are those things which constitutes your nation's security? First is we must need to have a military. So military security needs to be there. Demographic unity. All people are living together so that the demographic dividend not converts into demographic disaster. ये मेंस की कुछ स्टैंडर्ड लाइंस होती हैं, ये मैं आपको जनरेट करनी सिखा दूँगा. 4 E's. Let me rub it for you. 4 E's. What are these 4 E's? Economic security, energy security, environment security and ethnic security. ठीक. और ये चर्प, अब मैंने एक निमोनिक बनाया था. एक्चुअली दिस इज़ नॉट माई निमोनिक बट वन ऑफ माई टीचर्स निमोनिक. 4E. और चर्पिंग गर्लफ्रेंड इज़ अ डिज़ास्टर. वैसे आई हैव रियलाइज्ड इट, अ चर्पिंग गर्लफ्रेंड इज़ अ डिज़ास्टर. 4E वी हैव ऑलरेडी डन. चर्प वी विल डू GF एंड डिज़ास्टर. देखते हैं क्या है. चर्प से C, फ्रॉम C साइबर सिक्योरिटी, H से हेल्थ सिक्योरिटी, I से इंफॉर्मेशन रिसोर्स पॉलिटिकल सिक्योरिटी, GF से जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी एंड D से डिज़ास्टर मैनेजमेंट. दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. ठीक है, थ्रू दिस निमोनिक्स यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. व्हाट आर द टूल्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी? हाउ वी कैन सिक्योर आवर नेशन? Military power, as we have mentioned here, is required. Political power is required. If there will be political stability, it is very less likely that other countries would try to suppress any other country. Diplomatic power, UNSC veto. Diplomatic power would all diplomatic power, एक minute, let me erase it. Diplomatic power would also ensure a soft power aspects. Economic power, trade wars, soft power. ठीक है, मूविंग ऑन. नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन. अभी मैं आपको बता दूं कि ये स्टार्ट नहीं हुआ. लिंकेजेस वगैरह ये स्टार्ट नहीं हुई अभी. वी जस्ट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट येट सिंपल थिंग, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन. व्हाट इज़ इट्स डेफिनेशन? इट इज़ नथिंग बट set of principles and guidelines outlining broader strategic approach to safeguard countries' needs and interests from internal as well as external threats. ठीक, समझ आ जाएगा. It is self-explanatory. Plus, it is more important to consider that India do not have any national security doctrine. अगर हमें consider करना होगा what is the need of national security doctrine, we can write
अ फ्यू थिंग्स, आप खुद जनरेट भी कर सकते हो पॉइंट्स, कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स बट वी कैनॉट चेंज आवर नेबर्स, और अनफॉर्चुनेटली वी हैव वन ऑफ द मोस्ट हॉस्टाइल नेबर्स, एग्जाम्पल पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। और किसके लिए नीड है हमारी इंडिया का रोल इंडियन ओशन रीजन में क्या है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का, ठीक है। और किसके लिए रिक्वायरमेंट है, आर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, फॉर आर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और 2047 तक विश्व गुरु भी बनना है, और उसके लिए वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ओके, एलिमेंट्स देख लेते हैं। ऐसे नीड्स वगैरह के और पॉइंट्स कई जनरेट हो सकते हैं, जो ज़रूरी था वो बेसिक बता रहा हूँ। एलिमेंट्स इन नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, वाइल फॉर्मुलेटिंग नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कंसीडर। फर्स्ट इज़ थ्रेट असेसमेंट। सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द थिंग्स फ्रॉम वेयर द थ्रेट पोटेंशियल थ्रेट कुड अकर। सेकंड, नेशनल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट आर द मेन थिंग्स विच वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन बिफोर टेकिंग नेशनल सिक्योरिटी इनटू आवर हैंड। सेकंड थिंग, नेशनल सिक्योरिटी की स्ट्रैटेजी क्या होगी आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव्स। देन स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी एज वेल एज मिलिट्री स्ट्रैटेजी। Then intel gathering, it is nothing but intelligence gathering. After intelligence gathering, we will prepare emergency preparedness plans. If things go not quite well and out of our hands, then we must need to have an emergency plan which we can opt out. Then we need to respond accordingly. What is the conclusion? Even if we'll create a national security doctrine, we need to regularly update it. Second, political consensus is required on it. Anything which is required related to the strategy or security, we must need to have a political will, without which we cannot attain a supremacy in it. ठीक है, समझ लेना ये चीज़ें, और आगे चलते हैं। अब स्टार्ट होगा दिस थिंग, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है और व्हाट आर द लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। जब डेवलपमेंट नहीं होती तो एक्सट्रीमिज्म कैसे बढ़ता है वो देखेंगे, ठीक। सबसे पहले ये आ गया सिलेबस, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म एज इट इज़ वेरी कॉमन कन्फ्यूजन बिटवीन थ्री थिंग्स। एक्सट्रीमिज़म में प्राइमरीली ये तीन चीज़ें आती हैं, और इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट इज़ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, सेकंड इज़ नक्सलिज्म, थर्ड इज़ इंसर्जेंसी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री थिंग्स। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म मैं समझा दूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, इवन इफ सम ऑफ यू मस्ट हैव read about leftist ideology in their optionals, but left wing extremism है क्या, let me make you understand. Firstly, ये एक ऐसी political ideology है, it is a political ideology which focuses on a complete abolition of capitalism. What is capitalism? जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कैपिटलिस्ट हैं, who invest and get their profits back, तो these are the capitalists. वो कहते हैं कि ये कैपिटलिज्म सिस्टम ख़त्म करो एंड ट्राई टू इस्टेब्लिश सोशलिज्म और कम्युनिज्म particularly, not socialism. There is a minute difference between these two. Communism create करना है, this is nothing but a Marxist ideology. Understood? Left wing extremism, political ideology, abolish capitalism, establish communism. Now it can be violent as well as non-violent. ठीक है, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के लिए वी कैन टेक वायलेंट स्टेप्स एंड नॉन वायलेंट स्टेप्स, नॉट वी बाय मीन जो भी कर रहे हैं वो वायलेंट स्टेप्स भी ले सकते हैं, नॉन वायलेंट भी। वाइल नक्सलिज्म, व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ टाइप ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, ठीक है। नक्सलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म बट ओनली ऑप्ट आउट वायलेंट मीन्स। व्हाट इज़ इट्स ओरिजिन ट्रेस टू 1967, ओरिजिन ट्रेस टू नक्सलबारी विलेज, ठीक है, as you can see in the name, Naxalbari and Naxalism itself. Insurgency, what is it? It is more likely to be different from left-wing extremism and Naxalism. Insurgency is nothing but an armed conflict to overthrow the current government. उसे इकोनॉमिक सिस्टम से कुछ मतलब नहीं है, उसे पॉलिटिकल सिस्टम से मतलब है कि अभी की जो गवर्नमेंट है उसे हटाओ एंड दे ट्राई टू चेंज द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल ऑर्डर, दे ट्राई टू कैप्चर द पावर इन देयर ग्रुप, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ये, कैन आई, ओके ठीक है,
आई कॉन्ट इरेज इट। तो ये तीनों चीज़ें हैं, दिस इज़ द डिफरेंसेस। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म और नक्सलिज्म पे पहले देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ नक्सल मूवमेंट। सबसे पहले स्ट्रैटेजीज तो है ही हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं ये हो क्यों रहा है नक्सल मूवमेंट, वाई दे आर थ्राइविंग सो मच। फर्स्टली ड्यू टू इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन जे, व्हाट इज़ जे, जल जंगल एंड ज़मीन, ठीक है। व्हेन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कम, you need to mention this thing JJJ. After doing very much value addition, reading model answers, reading toppers copies, and after having my own classes, I've made these notes. So it will be quite information bulky, but I've tried to जितनी कम से कम information दे सकूँ, I've tried to do so. ठीक है, इसलिए I've cropped all the things differently and try to put it here. Now, what are the strategies? They opt out armed insurgency, as in Naxalism I have told you that they opt out violent means, and it is a type of left wing extremism. Mass mobilization, now it occurs primarily because of three Ds. What are 3 Ds? जैसे यहाँ पे 3 J's थे, deficit of governance, distrust between government and people, disaffection between government and people, ठीक है। ये तीनों चीज़ें समझ लेना, whenever you need to write it down in this format: deficit, डिस्ट्रस्ट, डिसअफेक्शन, ठीक है। नक्सलिज्म प्रेमिसेस, ये प्रेमिसेस ये वो वर्ड्स वगैरह फेंकने भी सिखाऊंगा व्हेन विल लर्न इट्स आंसर राइटिंग। स्ट्रेटेजिक अलायंस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या माओइस्ट है, PWG ऐसे करके कुछ थे, मुझे नाम नहीं याद। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, नॉट अ टीचर, सो आई एम ट्राइंग टू जस्ट शेयर माई content and as much knowledge as I have. They form front organizations like urban movement, urban Naxalism. Okay, there is also a term urban Naxalism. Okay, I have written it here. What is urban Naxalism? Individuals or social activists are accused of supporting the Naxalites through financing and ideological means. ठीक है, those NGOs and individuals who are accused of helping the Naxal people in the name of human rights and things through financial and ideological means, they are nothing but urban Naxalism, ठीक है। प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। प्रोपेगेंडा इज़ नथिंग बट डिसइंफॉर्मेशन इटसेल्फ। लोकेशन पता होनी चाहिए, इट इज़ हेयर नियर द छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल बेल्ट। सम ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज़ ऑल्सो कवरिंग हेयर। This everything which I marked with red is called red corridor. It is shrinking, which means left wing extremism is having a downward trend. ये कम हो रहा है, but the thing is यहाँ पे एक और चीज़ है which I have marked it here. It is MMC क्या है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। It is a tri-junction where left wing extremism saw an uprise, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना whenever you make map. अब facts related to left wing extremism देख लेते हैं। Ministry of Home Affairs data, it reduced in left wing extremism, reduction in left wing extremism, 55% reduction in violent incidents. Global Terrorism Index, CPI Maoist is deadliest terror group in India, ठीक है। कोई हिजबुल मुजाहिदीन ये वो कुछ नहीं है, जैश ए मोहम्मद वो पाकिस्तान के हैं, ठीक है। इंडिया में CPI-M is the deadliest terror group. Urban Naxalism we have read, so we are done with this page. What are the drivers of left wing extremism? Why? What are the basic causes of it? ठीक है, we'll try to think on lines like, wait a minute, land, then government deficit, economic opportunities and so on. देखते हैं, ठीक है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसमें लैंड में नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्राइबल्स, दिस इज़ क्वाइट एंथ्रोपोलॉजिकल, इसे छोड़ देते हैं, दिस इज़ क्वाइट टेक्निकल, मुझे भी नहीं समझ आया था इतना। ज़ाज़ा, इसे वैसे ज़ाज़ा मैं बोलता हूँ, वैसे खाखा है, ठीक है, इसे खाखा बोलते हैं। खाखा कमेटी रिपोर्ट पुअर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी। ज़ाज़ा कमेटी कहती है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अराइज बिकॉज ऑफ पुअर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ये तो डेवलपमेंट वही है ना कि डेवलपमेंट नहीं हुई, मतलब ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो डेवलपमेंट नहीं हुई, उसके कारण लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ओरिजिनेटेड। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ और क्या, Schedules 5 and 6, PISA Act, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, Forest Right Act 2006, इनकी पुअर इम्प्लीमेंटेशन थी तो डेवलपमेंट नहीं हुई तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आया। फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, एलिज्ड लैंड एलियनेशन के जो ट्राइबल पीपल हैं ऑफ छत्तीसगढ़ और एरिया सिमिलर टू दैट,
दे आर द विक्टिम्स ऑफ देयर लैंड एलियनेशन, कि उन्हें अपनी लैंड से एविक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट डेफिसिट, यू कैन राइट हेयर 3 Ds, ठीक है, यू कैन राइट अबाउट 3 Js हेयर। देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रिगर हैप्पी कल्चर, इट इज़ नथिंग बट यूज़ ऑफ फोर्स और coercion when government or administration tries to use force on the local people, it is called triggering the happy culture, it is known as triggering the happy culture, ठीक है। गवर्नेंस डेफिसिट में here the points are written which are self explanatory, you can use it as it is. Let me erase it, गंदा लगता है। एंड इससे पढ़ेंगे व्हाट आर द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पे वोट बैंक वगैरह भी है, ठीक है, वो देख लेना। कुछ तड़का वड़का देखते हैं, कलर ऑरेंज ओके। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, देयर इज़ अ गवर्नमेंट ट्रैप, गवर्नेंस ट्रैप, नॉट गवर्नमेंट ट्रैप, इट इज़ गवर्नेंस ट्रैप, ठीक है, गवर्नेंस ट्रैप। हाउ इज़ इट इज़ अ गवर्नेंस ट्रैप? There is a governance issue first, due to which security forces have to take control. Now, after security forces taking control, there is a communication gap between the locals and the government itself. Therefore, there again arises a governance issue. This is a governance trap, ठीक है। Money lenders exploit locals. Low skill sets due to resource curse. Resource curse क्या चीज़ है? जब आपके पास जो resources हैं वो आपके लिए एक श्राप बन जाए, ठीक है, कि लोग आके आपकी लैंड के ऊपर they try to mine things, they try to extract resources out, while exploiting you. Resourceful areas are not always helpful, other things ignored, ठीक है। नॉन इंक्लूसिव अप्रोच, what is it? डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, डैम बनाई देन द लोकल्स हैव टू बी डिस्प्लेस्ड, ठीक है, तो हो गया। लेट्स मूव आउट। पेन यार रेडी, ठीक है ना। Now it was in the current affairs, neither it is in the PYQs nor it is in the syllabus itself, but it was in the current affairs, so I wrote it down in the 4 points. Dominance of females presence in the Maoist cadre, ठीक है। Maoist appeal rooted in commitment towards females' rights. Maoist, whenever they try to protest or bring out their actions in public, they try to represent the women, that they are fighting for the women's rights, etc. Increasing layers of inequality. For example, SC/ST women are 40% in left-wing extremism, but 90% are martyrs. सिर्फ 40% लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म में है, बट दोज हु आर मार्टियर्स उसमें 90% SC/ST वुमेन है। देखो द नंबर। मार्जिनलाइजेशन ऑफ रूरल इकॉनमी वेयर फीमेल बफर्स, ये फीमेल का साइन है यार, ठीक है, ये मेल का, और आई मेक इंडिविजुअल लाइक दिस। डिफरेंस समझ लेना इन दोनों में। व्हाट आर द सॉल्यूशंस? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म और नक्सलिज्म के सॉल्यूशंस क्या हैं? अच्छा, एक एक चीज़ ना इसमें से गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट डेटा से निकाली गई है। तो जैसे ये समाधान इनिशिएटिव है, ये कुछ मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में है जहाँ से लिखा है मैंने। ऐसे स्मार्ट लीडरशिप, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड KPI इज़ नॉलेज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बताता हूँ क्या होता है। हार्नेस टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। कि सारी इन्फॉर्मेशन ना, इसके बारे में बता रहा हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एक जगह पे, आपके डेस्क पे, आपके डैशबोर्ड पे एक जगह पे आ जानी चाहिए, सो दैट यू कैन टेक एक्शन, ठीक है। नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ऑल्सो टू कंक्लूड करने के लिए भी और इनिशिएटिव्स के लिए भी यू कैन राइट दिस समाधान स्ट्रैटेजी एज इट इज़, ठीक। अब और इनिशिएटिव्स कौन से लिए हैं? इफ़ यू वांट टू फिल योर पेज, तो पीसा हमें पता है, पीसा इम्प्लीमेंटेशन, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट पता है, एकलव्य मॉडल पता है स्कूल्स के लिए, PMPBTG डेवलपमेंट मिशन पता है, 2023 बजट में आया था, ठीक है, ये पढ़ लेना। सिविक एक्शन प्लान, ये इंफ्रा बिल्डिंग, ये सब वो चीज़ें हैं जब आपको नहीं पता होता कुछ, तब आप लिखते हो ये इंफ्रा बिल्डिंग, पीसा इम्प्लीमेंटेशन, ये वो, ठीक। चलो, नाउ देर आर अ फ्यू वेज टू डील विद माओइस्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। कैसे हैं? एक समाधान स्ट्रेटजी हो गया। 3-pronged अप्रोच है एक। क्या कहती है 3-pronged अप्रोच? सबसे पहले तो फोर्स का यूज़ कर सकते हैं, एड्रेस ग्रीवियंस ऑफ एलियनेटेड पीपल, एड्रेस पॉलिटिकल डिमांड्स, जो उनकी लोकल पॉलिटिकल डिमांड्स हैं ऑफ द रीजनल पार्टीज, वी कैन एक्सेप्ट देम एंड ट्राई टू पैसिफाई देम। देयर इज़ एन आंध्र प्रदेश मॉडल ऑल्सो, इट इज़ कॉल्ड वैम अप्रोच। व्हाट इज़ वैम अप्रोच? विनिंग हार्ट्स एंड माइंड, कि उनके दिल और दिमाग को जीत लेना। कैसे? उनकी बातें मान के, ट्राइंग टू डेवलप देम,
और उसके बाद एजुकेट करके लेट देम नो दैट हाउ मच एफर्ट यू आर डूइंग, द गवर्नमेंट इज़ डूइंग फॉर देयर डेवलपमेंट. टॉप डाउन आइवरी टॉवर अप्रोच, ऊपर करना शुरू करो, नीचे नीचे तक पहुंच जाएगा. जैसे ट्रिकल डाउन थ्योरी थी, ठीक है, ट्रिकल डाउन अप्रोच. क्विक फिक्स सॉल्यूशंस, एक प्रॉब्लम एक वक्त आई, उसी वक्त उसको सॉल्व कर देना बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे जैसी भी प्रॉब्लम हो, ठीक है. एक्सपेरिमेंटल स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करना, लो की लेवल स्ट्रैटेजीज़. अच्छा, ये जो आंध्र प्रदेश वाला मॉडल था ये देख लेते हैं. बैम वी रेड. DNA, it is nothing but dialogue, negotiations and actions. Dialogue, negotiation, actions. ROG, special forces. What is insurgency? We are done with left wing extremism, ठीक है, left wing extremism. We have also done Naxalism. The third thing is remaining is insurgency, ठीक है. Insurgency, now what is it? Insurgency हमने देखा था कि it is a rebellion against established government बाई ग्रुप विच इज़ नॉट लॉफुल कम्बेटेंट, ठीक है. एक ऐसे ग्रुप के द्वारा विच इज़ नॉट अ लॉफुल कम्बेटेंट, वो ट्राई टू रिबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट. इट एम्स टू चेंज एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल ऑर्डर. दीज आर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंसर्जेंट मूवमेंट्स, सेपरेटिस्ट ग्रुप ऑपरेटिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. अनदर, ये कह रहे हैं कि अनदर टाइप ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये, but it is even more violent than left wing extremism, and they also try to recreate the existing political order. There are a few deficits and few surplus due to which this problem of insurgency arises. What are the deficits? Firstly, lack of security, हथियार वगैरह खुले मिलते हैं. पावर कम है, प्रॉस्पेरिटी कम है, पीस कम है, ठीक है. सरप्लस ज़्यादा क्या है जी? लैंड है, रिसोर्सेज हैं. वी रेड रिसोर्स कर्स, ये वर्ड्स लिखने हैं. रिसोर्स कर्स, जल जंगल ज़मीन, 3Ds, वैम अप्रोच, DNA अप्रोच, समाधान स्ट्रैटेजी, सिविक एक्शन प्लान, ठीक है. ये सारी चीज़ें लिखनी हैं. वाइल्ड लाइफ सरप्लस है, डाइवर्सिटी सरप्लस है. ये सारी चीज़ों के कारण द प्रॉब्लम ऑफ इंसर्जेंसी अराइजेस. नक्सलिज्म वी हैव रेड. फैक्ट्स रिलेटेड टू इंसर्जेंसी, आई नो यार ये थोड़ा ना बहुत हौच पौच सा है, लेकिन इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन नोट्स तो इसमें से बना लेना. अदरवाइज इफ़ यू आर गिविंग मेंस दिस ईयर, ट्राई टू लर्न थिंग्स आउट फ्रॉम इट इटसेल्फ एंड प्रैक्टिस मोर, ठीक है. हो जाएगा. चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लिखी हैं और दीज आर नथिंग बट वैल्यू एडिशंस. ये कोई और नहीं लिखेगा. इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इतना नहीं पढ़ रहा कोई, ठीक है. और आप पढ़ोगे इट विल डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू. और ये बहुत ज़्यादा है भी नहीं, 1-2 बार पढ़ने पे याद हो जाता है. सारी चीज़ें याद नहीं भी होती, इवन देन यू विल बी सॉर्टेड फॉर इट. चलो, इंसर्जेंसी फैक्ट्स देख लेते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेज 2020 70% इंक्रीज इन इंसर्जेंसी, डिक्रीज इन इंसर्जेंसी रिलेटेड वायलेंसेस देन 2000, ठीक है. नॉर्थ ईस्ट रीजन में 99% बॉर्डर इज़ इंटरनेशनल. इट कवर्स 8% ऑफ इंडियाज़ एरिया एंड 4% ऑफ पॉपुलेशन. मोर देन 200 एथनिक ग्रुप्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, डायलैक्ट्स एंड आइडेंटिटीज़. ये मैंने कुछ गंदा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की थी. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा. याद नहीं होता तो मैं एक चीज़ बता दूं, ये नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम नमामी से याद रखना. नमामी, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ठीक है. नागालैंड में देयर इज़ NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड. मणिपुर में देयर इज़ अ ग्रुप कॉल्ड पीपल लिबरेशन आर्मी. ये एग्जाम्पल्स में लिख सकते हो आप. मेघालय में देयर इज़ गैरो नेशनल लिबरेशन आर्मी. असम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड. ये वो लोग हैं दे दोज हु ट्राई टू बिकम इंसर्जेंट्स. ये कुछ सिसेशनिस्ट टेंडेंसीज़ की डिमांड करते हैं. फॉर एग्जांपल ये नागालैंड की NSCN, इट ट्राइज टू मेक देयर ओन कंट्री कॉल्ड नागालिम. दे डिमांड ऑफ अ नागालिम. 1 मिनट में पानी पी लूँ. ठीक. Now there is another committee, Base Barua Committee. What was this committee constituted for? To see the status of northeastern region. What was its recommendation? कि stop racism. उन लोगों को चाइनीज़ बोलना बंद करो. चाइनीज़ पहले ही उन पे आँख लगाए बैठे हैं अरुणाचल प्रदेश पे, ठीक है. एंड ट्राई टू रिस्पेक्ट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. चलो ये हो गया, फैक्ट्स वगैरह हो गए. ड्राइवर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी. अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको. whenever it comes to drivers and ये वो or solutions, you can write things repeated again and again. For example, there should not be a repetition, but
you can write things of left wing extremism and Naxalism in the insurgency itself. ठीक है. For example, here they are asking about drivers of northeastern insurgency. You can definitely write about the causes of left wing extremism and Naxalism. Let's see what they have written here. What I have written here. Geographical factors, porous borders, 99% we have read it here, is international border, difficult terrain, proximity to golden triangle. ये भी पढ़ाऊँगा. गोल्डन ट्रायंगल ये यहाँ पे 3 जगहों में, मणिपुर, लाओस और थाईलैंड में, नीचे है थाईलैंड, ऐसे करके है थाईलैंड में एक ये गोल्डन ट्रायंगल है. इट इज़ यहाँ पे ड्रग्स वगैरह का काफ़ी ट्रैफिकिंग होती है एंड यहाँ से नॉर्थ ईस्ट हमारा ड्रग्स के लिए काफ़ी वल्नरेबल बन जाता है. ठीक है. Relative isolation, poor connectivity is there. Political reasons, factional infighting among insurgent groups, vote banks, lack of political representation, politician, police, criminal nexus. ये ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, पुलिस, पॉलिटिशियन, क्रिमिनल का नेक्सस. इसके कारण क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो रही है. सिमिलरली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी अब होने लगी. ठीक है. ऐसे वी विल ट्राई टू इंटरलिंक द थिंग्स एंड मेक्स द बेस्ट यूज़ ऑफ इट. Economic reasons, poverty is 22.5%. In India, national average is 21.7%. So it is more than the national average. Northeast region में only 2% industrial development investment. ठीक. Ethnic, illegal migration बहुत है. We know about the Rohingya community from Myanmar. And violence, Kuki versus Naga conflict. It was Kuki Naga तो चल ही रहा था. मणिपुर में भी काफ़ी इशू था this year. त्रिपुरा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, एफएसपा ये भी पढ़ेंगे. आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये सारी चीज़ें ये पढ़ लेना. ठीक है. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सारी चीज़ें लिखनी नहीं होती, ये जो हाईलाइटेड है यही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मेजर्स, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्टली दे ट्राई टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट द डेवलपमेंट हैपन्स एज द सिलेबस इटसेल्फ सजेस्ट. डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म लिंकेजेस. It proposed Northeast Special Corridor, Northeast Special Infrastructure Development Scheme, उड़ान 3.0, इंफ्रास्ट्रक्चर, भूपेन हज़ारिका ब्रिज, ये कुछ 6,000 करोड़ की लागत से बना था. सोशल मेजर्स, साइंस एंड टेक इंटरवेंशन इन नॉर्थ ईस्ट, स्टाइनर नाम था इसका. नॉर्थ ईस्ट वेंचर कैपिटल फंड, यू जस्ट हैव टू मेंशन इट. इसे याद कर लो एज इट इज़ सो दैट whenever they ask you things related to the northeast and similar to that, you can mention things and fetch marks out of it. Northeast Rural Livelihood Project. What are the institutional steps? Northeast Council we have built. Quality में पढ़ा होगा. Niti Forum on Northeast. Unified command structure in Assam. Legal steps. ये 6th schedule, PISA, FRA, Autonomous District Council, 371A, Article of Special Category States. पढ़ा है हमने सब. ठीक है. Other measures, removal of FESPA. इसको रिमूव कर दिया नागालैंड से. Non application of CAA to Schedule 6 area. Citizenship Amendment Act. ठीक है. 3 पिलर्स ऑफ स्टेट रिस्पॉन्स, ये मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है. अब इसमें से आपको 10, ये मान लो 10 चीज़ें हैं, इसमें से आपको 4 भी याद रहेगी तो यू विल बी सॉर्टेड फॉर इट. पर यहाँ पे हैं 30 चीज़ें, कुछ भी याद रहेगी तो आपके पास आराम से 7-8 पॉइंट होंगे. डायलॉग एंड नेगोशिएशंस, वी रेड द DNA अप्रोच. मीज़ो पीस अकॉर्ड, बोडो पीस अकॉर्ड आगे पढ़ेंगे, मैंने लिखा हुआ है. इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट, ऑटोनमी, ग्रांट स्टेटहुड. ये 3 पिलर्स है स्टेट के रिस्पॉन्स करने के कि भैया आपको स्टेटहुड दे दी, जाओ अलग स्टेट बनाओ. यूज़ ऑफ फोर्स, जॉइंट ऑपरेशंस, डिप्लॉय आर्म्ड फोर्सेस, स्ट्रक्चरल चेंज, यूज़ ऑफ फोर्स, वही बातें हैं. सॉल्यूशंस, अब सॉल्यूशंस देने हैं, अगर नहीं याद तो ऐसे लिख लो. रिजॉल्व एक निमोनिक्स है. रिजॉल्व से ये जो मैंने लिखा है वो देख लेना, याद कर लेना अगर करना है. मैंने वैसे नहीं किया था. आई ट्राई टू राइट द सेम थिंग्स ऑफ समाधान, स्ट्रैटेजी, ये वो. आर से रेजोल्यूशन, सिक्योरिटी, ओपन स्ट्रक्चर, ये लॉ एंड ऑर्डर, ये वो. ठीक है. FESPA, इट इज़ अ PYQ, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन. व्हाट इज़ इट? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. इसमें कुछ नहीं होता, बस पावर, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्हें कुछ स्पेशल पावर्स दे दी जाती हैं कि दे कैन अरेस्ट एनीवन, इवन इफ दे किल एनीवन, तो उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा. तो ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं क्या है. ठीक है. सेक्शन 6 इसमें इंपॉर्टेंट है, देखते हैं. Enacted in 1958, aimed at Naga insurgency and later extended to जम्मू कश्मीर. अब नागा से हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर में भी अब हटा दिया गया शायद. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. आर्मी गिवन वाइड पावर्स टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर व्हेन इट वाज डिस्टर्ब्ड. जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो चुका है उसे कंट्रोल में लाने के लिए आर्मी वाज गिवन वाइड पावर. इश्यूज़ क्या हैं जी? अंडरमाइंस डेमोक्रेसी, गवर्नर और आर्म्ड फोर्सेस कैन डू दिस.
गवर्नर चाहे तो गवर्नर एफेस्पा लगा सकता है आर्म्ड फोर्सेस के साथ। लैक ऑफ क्लैरिटी, डिस्टर्ब्ड एरियाज नॉट डिफाइंड, ये सिर्फ डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में लगते हैं। अब डिस्टर्ब्ड एरियाज़ की डेफिनेशन क्या है वो हमें नहीं पता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स आर देयर, फोर्स, डेथ, डिस्ट्रक्शन एट्सेट्रा, अरेस्ट विदाउट वारंट, ये सारी चीज़ें। लैक्स अकाउंटेबिलिटी, बताया ना कि फौजी जी पर कुछ नहीं होगा। फेडरल इश्यूज़, सेक्शन 6 ये इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 6 एक ऐसा सेक्शन है, स्पेशल पावर्स देता है स्टेट को, गवर्नमेंट को, एफेस्पा में, कि नो प्रोसिक्यूशन, सूट और लीगल प्रोसीडिंग्स शेल बी इंस्टीट्यूटेड, मतलब स्टार्टेड, एक्सेप्ट सेंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि स्टेट कोई एक्शन किसी के खिलाफ ले ही नहीं सकती एक्सेप्ट जितनी देर तक वो सेंक्शन ना हो जाए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देयरफॉर रिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स पावर्स। तो इसलिए स्टेट opposes it and therefore the federal issue arises. What are the committee recommendations? Committees के नेम लिखे मैंने। It is Justice जीवन कमेटी, recommended repeal of FESPA, संतोष हेज कमेटी, बेसबरुआ कमेटी, ट्राई टू रिमेंबर देम। ये इनकी रिकमेंडेशन है, ठीक है, लिख देना। नागा पीस अकॉर्ड क्या है मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा आगे। 2015 में हुआ था नागा के लिए, मैंने बताया था कि देयर इज़ NSCN, नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इट डिमांड्स ऑफ नागालैंड कि अपनी टेरिटरी हो नागालैंड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये काउंसिल है, इन दोनों ने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें देखा था कि गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होंगी और थोड़ी सी पावर्स इनके पास भी होंगी, शेयर्ड सॉवरेनिटी, ठीक है। बस ये पीस अकॉर्ड था शांति के लिए। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने मिज़ोरम के लिए और मणिपुर के लिए कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत लड़ाई वगैरह चल रही थी। बस इतना इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ खुशी से ये सारा हो चुका है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। PYQs हम देखेंगे, PYQs भी मैंने सारे कवर कर दिए हैं उसी के बीच में, ठीक है। PYQs आफ्टर कंप्लीटिंग द होल सिलेबस विल ऑल्सो सॉल्व द PYQs सिमिलर टू दैट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे हमने इसके किए थे 14। नाउ विल डू द मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। मनी लॉन्ड्रिंग में सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं करेंगे, इसके रिलेटेड थिंग्स भी करेंगे। फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्रिप्टो करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, challenges in fighting efforts by the government, money laundering and black money, terrorism and money laundering, steps by the government, ठीक है। इसके बाद will be sorted। मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन की बात करते हैं। व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी। समझ आ गया? सिंपल डेफिनेशन एक लाइन में लिख सकते हैं। डर्टी मनी को क्लीन मनी में कन्वर्ट करना एंड यूज इट एज अ फाइनेंशियल एलिमेंट इज़ नथिंग बट मनी लॉन्ड्रिंग। व्हाट इज़ इट्स प्रोसेस? It is a process, money laundering is a process, illicitly obtained funds appeared legit. Illegal funds हमें legit लगते हैं, legitimate लगते हैं by concealing their true origin. उनके असली origin को छुपा दिया जाता है, तो ऐसे हम dirty money को clean money बना देते हैं। कैसे वो देखते हैं। 3 stages of money laundering. ये diagram, whenever they ask you about the money laundering, you can make this diagram. First, in the first stage there is a placement, जब वो पैसा डालते हैं, ये बहुत ही रिस्की स्टेज है वेयर इट इज़ ईजीएस्ट टू कैच देम, ठीक है। सेकंड इज़ लेयरिंग, जब पैसा दूसरे नॉर्मल असली वाइट मनी में घुलना शुरू हो जाता है, ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। इंटीग्रेशन, जब वो घुल जाता है, दिस इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू कैच हियर। ये 3 लेयर्स लिख देना, ठीक है। फैक्ट्स रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, UNODC, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसने कहा कि द अमाउंट लॉन्डर्ड टू 5% ऑफ ग्लोबल GDP, कितना होता है ये? 800 बिलियन से 2 ट्रिलियन तक, जितनी इंडिया की टोटल इकोनॉमी है। मतलब 3 पॉइंट समथिंग इज़ देयर नाउ, 3.5 ट्रिलियन इज़ ऑलमोस्ट देयर नाउ, बट मोर देन 20%, मोर देन 50% ऑफ इंडियाज़ टोटल GDP इज़ मनी लॉन्डर्ड ग्लोबली अकॉर्डिंग टू UNODC। दिस इज़ हाउ बिग इट इज़। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एवरेज कन्विक्शन रेट इज़ 1%, कि 100 लोग अगर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 1% कन्विक्ट होंगे। देख लो, ये फैक्ट्स ही हैं, यू कैन राइट इट डाउन। ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, 4400 केसेस फाइल्ड इन PMLA, ओनली 742 इज़ कन्विक्टेड, बाकी केस चल ही रहे हैं अभी। RBI कहता है कि नंबर ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट 1.13 लाख इन 2020, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की कैटेगरी में थे। हाउ द मनी इज़ लॉन्ड्रेड, व्हाट आर द टेक्निक्स? सबसे पहले ओल्डेस्ट टेक्निक्स थी हवाला। हवाला ये मैंने लिखा है, मैं यहाँ पे समझाऊंगा। उसके बाद कसिनो में मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, स्मगलिंग होती थी, थर्ड पार्टी चेक्स के थ्रू होती थी। ओल्डर
शेल कंपनीज, ट्रेड बेस्ड कंपनीज। लेटेस्ट अब क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी आ गई, NFT आ गया, नॉन फंजिबल टोकन्स, डिजिटल करेंसी, वीडियो गेम्स के थ्रू वो सट्टा वगैरह लगता है, डार्क नेट मार्केट प्लेसेस, साइबर क्राइम, हेज फंड्स, उसके बाद इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ब्लैक मनी, ये सारी चीज़ें हैं आज के ज़माने में, ठीक है। लाइक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विच इज़ देयर इन द क्रिप्टो इटसेल्फ। हवाला क्या होता है जी? हवाला का सबसे पहले तो मतलब होता है ट्रस्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने बंदे को, आप मेरे पास आए, आपने कहा कि मुझे अमेरिका जाना है और मुझे अमेरिका में इतना पैसा चाहिए, आप मुझे यहाँ पे रुपीज़ में पैसा दे दोगे? मैं अपने बंदे को अमेरिका में, मैं आपको एक नोट दूंगा, उस नोट के ऊपर कुछ नंबर लिखा होगा 1 2 3 4 एग्जांपल, ठीक है। आप जाओगे अमेरिका में वो नोट उस बंदे को दोगे, वो बंदा मेरा होगा, आप वो नंबर पढ़ोगे नोट का 1 2 3 4 और वो उतनी अमाउंट के डॉलर्स आपको दे देगा। आपके लिए मनी लॉन्ड्रिंग हो गई ना, आपका ये ब्लैक मनी था, वहाँ पे आपने वाइट मनी ले लिया इनसे, ठीक हो गया जी। चलो, नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ मनी, वो रुपीज़ मेरे पास रुपीज़ ही रहे, लेकिन वहाँ से डॉलर्स आपको मिल गए, फिजिकल मूवमेंट नहीं हुई, ठीक है। ये रुपये वहाँ पे नहीं गए, मेरे पास यही रहे, वो डॉलर्स आपको मिल गए। कवर्ड अंडर PMLA एंड FEMA एक्ट। मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी इंटरनेशनल, ठीक है, समझाया, इलीगल है, फॉर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है। क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज़ इट वर्क इन द मनी लॉन्ड्रिंग? ये बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको भूले ना, एंड यू विल ट्राई टू मेंशन दीज थिंग्स आउट व्हेन द क्वेश्चन अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग इज़ बीइंग आस्क्ड। फर्स्टली, इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड एंड ब्लॉकचेन बेस्ड, तो इसे पकड़ना मुश्किल है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रेस इट। नो सेंट्रल इशूइंग अथॉरिटी, वी नो अबाउट द क्रिप्टो करेंसी थिंग, राइट। एनोनिमस इन नेचर। क्रिप्टो मिक्सर्स एक टर्म है, हो सकता है आपको प्रीलिम्स में पूछ लें, ठीक है। व्हाट आर द थिंग्स रिलेटेड, द टर्म्स रिलेटेड टू, टम्बलर्स क्या होता है, मिक्सर्स क्या होता है, डार्क लॉन्डर्स क्या होता है, दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग इन क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। कि ये लोगों ने यहाँ पे पैसा डाला मनी लॉन्ड्रिंग वाला, क्रिप्टो मिक्सर्स हुए, वो पैसा इधर उधर हुआ और दूसरों के पास चला गया। अब ये इंटीग्रेशन हो गई ना, वो हमने पढ़ा था, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, ठीक। एक्टिव रिकॉलिंग से ये चीज़ें याद आ जाती हैं, मैं कोई ये घर से पढ़ के नहीं आया था। अब इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड मनी लॉन्ड्रिंग, एग्जांपल हवाला सिस्टम हमने पढ़ा कि आपको वाइल्ड लाइफ चाहिए, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। आपने इलीगल वो एलिफेंट की, सॉरी यार, एलिफेंट ऐसे ही बनाया मैंने, ये कोई तो जानवर है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आपको इसने आपने इसको इंडिया में इंपोर्ट करवाया और उसके लिए पैसे यू हैव पेड थ्रू हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई ना। एग्जांपल बाय प्राइवेट जूस, ये सब करते हैं। कंट्री विद रिच बायोडाइवर्सिटी बट बैड बायोडाइवर्सिटी लॉज, ये चीज़ यू कैन मेंशन एज इट इज़, ठीक है। चैलेंजेस इन मनी लॉन्ड्रिंग फाइटिंग, लो रेट ऑफ कन्विक्शन, FATF का डेटा लिख सकते हो, कितना था FATF का डेटा मुझे भी याद नहीं, दिखते हैं 1% कन्विक्शन रेट था शायद, देखते हैं, FATF 1% कन्विक्शन रेट, ठीक है। फास्ट पेस टेक एवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट एवोल्यूट हो रही है, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर। प्रेडिकेट ऑफेंस ओरिएंटेड लॉज नाउ करेक्टेड, अब तो करेक्ट हो चुका है कि पहले तो लॉज ही नहीं होते थे भैया ऑफेंस के लिए, उन्हें तो वो कहते थे कोई बात नहीं, इलीगल वाइल्ड लाइफ हो रहा है, होते रहो, वो तो बाद में साइटिस आया, बाद में ट्रैफिक आया, NGOs ये वो आए, अभी भी ये NGOs ही हैं, उसके बाद ये हमारे वो बने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और सिर्फ हमारे नहीं, पूरे ग्लोब में यही हाल है। अवेयरनेस ऑफ सीरियस प्रॉब्लम्स, वीक KYC नॉर्म्स, टैक्स हेवन कंट्रीज, अनट्रैकेबल क्रिप्टो, एग्जाम्पल बहामास। इशूज़ इन PMLA, क्या है जी, केस है कि विजय मदन लाल चौधरी का, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द वैलिडिटी ऑफ सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ PMLA, वैल्यूडेशन ही है, यू कैन राइट इट आउट। गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स किए, PMLA अमेंडमेंट ही है, ठीक है। अमेंडमेंट्स क्या है वो देख लेना, बीच में ये लिखी हुई हैं, पढ़ लेना। एम्पावर्ड ED, मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंड अलोन क्राइम, इंक्रीज डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड्स क्राइम, उसके बाद दोबारा पावर दे दी, ED की पावर्स तो बढ़ाई हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर कंट्रोल दे दिया, ये वो। ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग, हाउ दे आर को रिलेटेड विद ईच अदर, सबसे पहले मैं, चलो उस पर बाद में आता है। ब्लैक मनी वो मनी है जिसके ऊपर द टैक्स हैज़ बीन इवेडेड एंड द सोर्स ऑफ मनी इज़ नॉट डिसेमिनेटेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बताया नहीं कि ये पैसा कहाँ से आया, और गवर्नमेंट को पता ही नहीं ये पैसा है भी या नहीं एग्जिस्ट करता, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया, समझे। फैक्ट्स, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, इसके अकॉर्डिंग ब्लैक मनी 14.7 लाख करोड़, बढ़िया है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। कुछ टाइम पहले 20 लाख करोड़ तो इंडिया का पूरा GDP था,
ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, इंडिया लॉस $39 billion पर ईयर, दिस इज़ नथिंग बट लॉस टू एक्सचेकर। इंडिया के ख़जाने को नुकसान है, ये टैक्स नहीं आया इतना। पनामा पेपर्स, अब पनामा एक जगह है जिसके ना पेपर्स लीक हुए थे और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वहाँ से पेपर वगैरह गैदर करती हैं। पेपर मतलब डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन गैदर करती हैं कि टोटल पैसा वहाँ पे कितना जाता है, जिसके कारण गवर्नमेंट्स को नुकसान होता है। यूएस के आसपास है कहीं पे, कैरेबियन आइलैंड्स के पास शायद। टोटल अनडिस्क्लोज्ड क्रेडिट इज़ 21,000 करोड़ हैज़ बिन अनडिटेक्टेड। सोर्सेज क्या हैं? ब्लैक मनी के, टैक्स इवेजन, गोल्ड बुलियन, ज्वेलरी, मार्केट ट्रांजैक्शंस, इलिसिट बिजनेसेस, करप्शन, टैक्स हेवन्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, लेमन आइलैंड्स। इसके अंदर आपने मृणाल सर से वो पढ़ा होगा, राउंड ट्रिपिंग, DTA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, बस वो चीज़ें, ये हैवी नाम मार देना बीच में, उसे लगे पढ़ा लिखा बंदा है। इसका एक और डायग्राम भी दूंगा मैं, यहाँ पे नहीं बनाया, अगले लेक्चर में बना के दे दूँगा। बहुत अच्छा वो है, पर वो ज़्यादा इनके लिए सूट करता है। क्या क्या डेट्रीमेंटल इफेक्ट होते हैं वो आप यहाँ से देख लेना। लॉस टू फाइनेंशियल एक्सचेकर, पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक मार्केट, डिस्टॉर्टेड इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये वो देखना है। ठीक है, ब्लैक मनी, करप्ट बिजनेस। ब्लैक मनी जो होगी वो करप्ट बिजनेस के कारण होगी, तो स्टेट के पास तो सबसे पहले स्टेट विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द टैक्सेस। अब करप्ट बिजनेसेस ब्लैक मनी को थ्राइव करते हैं, स्टेट हैज़ टू स्पेंड मोर। स्टेट के पास तो पहले पैसे कमाए, बट स्टेट हैज़ टू स्पेंड मोर नाउ। किसके लिए? पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, क्योंकि यहाँ से तो पैसा आ नहीं रहा। ठीक है, गवर्नमेंट को दो जगह से नुकसान हो गया, प्लस पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, लॉस ऑफ एक्सचेकर। टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग देख लेते हैं। टेररिज्म के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ये सप्लाई चेन अप्रोच है, ये मैं बस बता रहा हूँ। सबसे पहले तो किसी को टेरर के लिए रिक्रूट करना है ना, जो कश्मीर में होता है, वो मैं बताता हूँ। POK से कोई ना कोई तो खबर आएगी या सोशल मीडिया के थ्रू प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। प्रोपेगेंडा मतलब मिस इन्फॉर्मेशन। उसके बाद कुछ यूथ्स जिनका खून गर्म होगा, दे विल ट्राई टू रीच देम आउट, रिक्रूटमेंट होगी। रिक्रूटमेंट के बाद उन्हें POK भेजा जाएगा और उनकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद दे विल ट्राई टू एग्जीक्यूट द थिंग्स, जो भी उन्होंने करना है, वो स्लीपर सेल्स बनेंगे, जो भी बनेंगे। अब तो थिंग्स काफ़ी अंडर द कंट्रोल नाउ। ये सब करने के लिए दे नीड फाइनेंसिंग के लिए दे डू मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, दिस इज़ हाउ टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग इज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। चैलेंजेस इन टैकलिंग फाइनेंशियल टेररिज्म, फाइनेंसेस ऑफ टेररिज्म। ओके, ये लॉन्डर है, जैसे याद है मैंने उसकी बताई थी, कहाँ पे गया, रिजॉल्व। वैसे ही सिमिलरली आई हैव प्रिपेयर्ड अ निमोनिक, नॉट आई हैव प्रिपेयर्ड बट जहाँ से भी मैंने किया लॉन्डर, ये देख लेना। मैंने नहीं ऐसे याद किया, मैंने अपने तरीके, मैं खुद ही बनाता हूँ। उसी वक्त मैं जब आंसर राइटिंग करता हूँ, मैं उसी वक्त खुद बनाता हूँ जो भी मैंने आंसर लिखना होता है, मैं कुछ ये सोच के नहीं जाता, ये मैंने याद नहीं किया हुआ। सिमिलरली वे फॉरवर्ड के लिए स्टेप FWD, स्टेप फॉरवर्ड। अब ये देख लेना, विसल ब्लोअर प्रोटेस्ट, डेटरेंट्स एंड पेनल्टीज़, जो भी आपने करने हैं। स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट क्या है? डिमोनेटाइजेशन की थी, बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट दे ब्रॉट आउट, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, BEPS नॉर्म्स, कैशलेस इकोनॉमी और लेस कैश इकोनॉमी, ये पढ़ लेना। ठीक है, इनकरेज कैशलेस इकोनॉमी और लेस कैश इकोनॉमी। ठीक हो गया। नाउ वी आर सॉर्टेड फॉर दीज टू थिंग्स, लिंकेजेस एंड मनी लॉन्ड्रिंग। अगले लेक्चर में होपफुली वी विल कंप्लीट दीज टू थिंग्स, और उससे अगले लेक्चर में दीज टू थिंग्स। ठीक है, विल बी सॉर्टेड फॉर द इंटायर इंटरनल सिक्योरिटी and then we'll move to the PYQs, and after reading the PYQs I will solve it just like similar to the disaster management, and then we'll move forward to the environment or preferably agriculture. ठीक है, see you guys, you are achievers for me, and all the best, keep it up.